कार्ल पॉपर इतिहासवाद के अंतर्गत प्रकृतिवाद समर्थक और प्रकृतिवाद विरोधी दृष्टिकोणों के बीच किस प्रकार अंतर करते हैं। कार्ल पॉपर इतिहासवाद की अपनी आलोचना में, विशेषकर अपनी कृति द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म में, इतिहासवाद के दो प्रमुख प्रकारों के बीच अंतर करते हैं। प्रकृतिवाद समर्थक इतिहासवाद प्रो नेचुरलिस्टिक हिस्टोरिसिज्म और प्रकृतिवाद विरोधी इतिहासवाद एंटी नेचुरलिस्टिक हिस्टोरिसिज्म। इन दृष्टिकोणों के बीच का अंतर एक बड़ी बहस का विषय है। कार्ल पॉपर ने इतिहासवाद की गहराई में इन दो प्रमुख दृष्टिकोणों का विश्लेषण किया है। ये दोनों दृष्टिकोण ये मानते हैं कि समाज और इतिहास में कुछ निश्चित नियम या फिक्स्ड पैटर्न होते हैं, लेकिन वे इन्हें समझने की विधि में एक दूसरे से भिन्न हैं और वे इन नियमों के अस्तित्व, स्वरूप और उन्हें समझने की विधि पर असहमत हैं। इतिहासवाद के अपने अध्ययन में कार्ल पॉपर ने यह दर्शाया कि किस प्रकार ये दृष्टिकोण समाज के विकास को विभिन्न तरीकों से समझने का प्रयास करते हैं। ये दोनों ही दृष्टिकोण इस मूलभूत ऐतिहासिक त्रुटि को साझा करते हैं कि इतिहास खोजे जा सकने वाले नियमों का पालन करता है जो समाज के भविष्य की भविष्यवाणी करने की अनुमति देते हैं, लेकिन वे इस बात पर भिन्न विचार रखते हैं कि ऐसे नियमों को कैसे खोजा जा सकता है और सामाजिक अन्वेषण के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों की उपयुक्तता क्या है। प्रकृतिवाद समर्थक इतिहासवाद। प्रकृतिवाद समर्थक इतिहासवादी दृष्टिकोण प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों, विशेष रूप से भौतिक विज्ञान के समान विधियों को सामाजिक विज्ञान और इतिहास के अध्ययन में लागू करने को प्रोत्साहित करता है। प्रकृतिवाद समर्थक इतिहासवादी दृष्टिकोण में सामाजिक घटनाओं को भौतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों द्वारा शासित माना जाता है। प्रकृतिवाद समर्थक इतिहासवादी दृष्टिकोण प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों को सामाजिक विज्ञानों में लागू करने की प्रेरणा देता है। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि जैसे भौतिक घटनाएं नियमों द्वारा नियंत्रित होती हैं, वैसे ही सामाजिक घटनाएं भी विशेष नियमों द्वारा संचालित होती हैं। सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य इन कथित ऐतिहासिक विकास के नियमों को उजागर करना और इस प्रकार समाज के भविष्य की दिशा की भविष्यवाणी करना है। इसका मुख्य उद्देश्य इन नियमों का पता लगाना और भविष्य में होने वाली सामाजिक घटनाओं की संभावना की भविष्यवाणी करना है। प्रमुख व्यक्ति ऑगस्ट कॉम्टे और कार्ल मार्क्स जैसे विचारक इस दिशा में कार्यरत रहे हैं, जो समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की ओर अग्रसर हुए। ऑगस्ट कॉम्टे और कार्ल मार्क्स, जो समाज के एक वैज्ञानिक अध्ययन के पक्षधर हैं, जो अनुभवजन्य अध्ययन के माध्यम से सामान्यीकरणों की खोज पर आधारित है और अक्सर ऐसे नियमों के प्रमाण के रूप में सामाजिक परिवर्तन और क्रांति के काल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रकृतिवाद समर्थक इतिहासवादी दृष्टिकोण की कार्ल पॉपर की आलोचना। कार्ल पॉपर का तर्क है कि यह दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि मानव समाज और इतिहास भौतिक प्रणालियों जैसी नियमितताएं प्रदर्शित नहीं करते हैं। इतिहास निरंतर ज्ञान के विकास से प्रभावित होता है, जो स्वयं अप्रत्याशित है, जिससे सटीक पूर्वानुमान लगाना असंभव हो जाता है। संपूर्ण समाज का वर्णन करने या संपूर्ण समाज को जानने के किसी भी प्रयास के लिए अनंत विवरणों को जानना आवश्यक होगा, जो संभव नहीं है, जिससे संपूर्ण भविष्यवाणी असंभव हो जाती है। कार्ल पॉपर का तर्क है कि यह दृष्टिकोण असामान्य और त्रुटिपूर्ण है। मानव समाजों में इतिहास की अनियमितताएं और अप्रत्याशितताएं पाई जाती हैं, जो उन्हें भौतिक प्रणालियों के समान नहीं बनाती। वह बताते हैं कि समाज का विकास एक निरंतर ज्ञान के परिवर्तन से प्रभावित होता है, जिससे सटीक भविष्यवाणी करना अति कठिन हो जाता है। एक संपूर्ण समाज का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनंत विवरणों की आवश्यकता होती है, जो भविष्यवाणी के प्रयास को बेमानी बना देती है। प्रकृति विरोधी इतिहासवाद। प्रकृतिवाद विरोधी दृष्टिकोण इतिहास और सामाजिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की विधियों के उपयोग का विरोध करता है। यह मानता है कि ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाएं उनकी विशिष्टता और वैयक्तिकता में मौलिक रूप से भिन्न होती हैं। इस दृष्टिकोण के तहत ऐतिहासिक नियम विशेष संदर्भों के लिए अनुक्रमित होते हैं और इसलिए ये सार्वभौमिक नहीं होते। यहाँ पर ध्यान इस बात पर केंद्रित किया जाता है कि कैसे एक विशिष्ट ऐतिहासिक घटना के पीछे के विभिन्न कारक और परिस्थितियां उसे अद्वितीय बनाते हैं।
यह प्रकृति विरोधी दृष्टिकोण है, जहां भौतिक विज्ञान की विधियों को इतिहास और सामाजिक विज्ञानों पर लागू करने को अस्वीकार किया जाता है। इसमें ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक घटनाओं की विशिष्टता और वैयक्तिकता पर जोर दिया जाता है, और इस दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है कि ऐतिहासिक नियम विशिष्ट संदर्भों के लिए विशिष्ट होते हैं, सार्वभौमिक नहीं। प्रकृति विरोधी इतिहासवाद में मानव क्रियाओं के पीछे के अर्थों और उद्देश्यों की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है, जिससे सामाजिक विज्ञान भविष्य सूचक होने के बजाय अधिक व्याख्यात्मक या हेरमेन्यूटिक हो जाता है। कार्ल पॉपर की प्रकृति विरोधी इतिहासवाद की आलोचना। कार्ल पॉपर ने इस बात को स्पष्ट किया कि मानव समाज की जटिलता और इतिहास की विविधता को समझने के लिए हमें उन नियमों में गहराई से विचार करने की आवश्यकता है जो प्रकृतिवाद समर्थक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पॉपर्स की आलोचना से यह स्पष्ट होता है कि समाज के अध्ययन में एक अधिक उत्साहित और विविध दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो प्रकृतिवाद विरोधी विचारों के माध्यम से संभव हो सकती है। इस प्रकार इतिहासवाद के इन दो भिन्न दृष्टिकोणों के बीच अंतर महत्वपूर्ण है।